स्टार्ट। चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोग के बीच में हम लोग एक नए पहल की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ टारगेट एग्जाम को लेकर। जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग को तो नहीं कह सकता, लेकिन एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई के चुनिंदे क्वेश्चन आप लोग के बीच में प्रैक्टिस के रूप में हम लोग लेकर आएंगे। उसके कुछ एक दो लेक्चर हम लोग थियरी के देंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट हम लोग का रहेगा एसएससी जीडी। टारगेट हम लोग किसको कहेंगे? एसएससी जीडी को। टारगेट किसको करना है? टारगेट करेंगे, टारगेट एसएससी जीडी को। अच्छा, कुछ हमारे नए बच्चे होंगे, कुछ हमारे नए विद्यार्थी होंगे, नए छात्र होंगे जिसको एसएससी जीडी के बारे में नहीं पता होगा। जीडी, एसएससी जीडी ऐसी वैकेंसी कराती है, ये कराती है एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन इसका पेपर लेती है और वही इसका फिजिकल कराएगी। और फिजिकल वो नहीं कराती है भैया, फिजिकल कराती है अलग अलग जोन के, जैसे सीआरपीएफ अलग कराएगी, बीएसएफ अलग कराएगी, एसएसबी अलग कराएगी, आईटीबीपी अलग कराएगी। ये अपना फिजिकल अलग कराती है, ठीक है। तो एसएससी का क्या फंडा है? इसका खाली ये लेगी अपना पेपर, ये पेपर लेगी और फिजिकल अलग अलग कैटेगरी में, पैरामिलिट्री में अलग अलग जाएंगे। जैसे इसमें क्या क्या आएंगे? एसएसबी आएगा, आईटीबीपी आएगा, आईटीबीपी, और क्या आएगा? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और क्या आएगा? बीएसएफ, और क्या आएगा? आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। एक अभी नार्कोटिक जुड़ा हुआ है, जो कि ऐसे पैरामिलिट्री जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सब इसी के थ्रू जाते हैं। अच्छा, इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है? पेपर पैटर्न रहेगा, इसमें रहेगा मैथ्स रहेगा, मैथ्स, और रहेगा रीजनिंग, और क्या रहेगा? हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शनल रहेंगे। और क्या रहेगा? जीके या जीएस, तो मैं आप लोग के बीच में फिलहाल अभी करंट में मैं मैथ चालू करूंगा। मैथ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर पूछे हैं, जीडी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, ऐसे इतने हायर लेवल तक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग पहले, मैथ का सिलेबस क्या कहता है? मैथ का सिलेबस क्या कहता है कि अरिथमेटिक का पोर्शन जाता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अरिथमेटिक पोर्शन सबसे अधिक रहता है। जैसे मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गणित जिसको कहते हैं, MATH, सही है ना स्पेलिंग? MATH, मैथ में हम लोग क्या करते हैं? अरिथमेटिक का पोर्शन ज्यादा रहता है। अरिथमेटिक का पोर्शन समझ लो कि एसएससी जीडी लेवल के एग्जाम में अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आपका क्या हो गया? सबसे हिटिंग टॉपिक है प्रतिशत। अभी आप लोग प्रतिशत पढ़ोगे तो प्रतिशत से रिलेटेड आपके कितने टॉपिक मिलेंगे? एक तो खुद प्रतिशत ही रहेगा, एक तो खुद क्या रहेगा? प्रतिशत रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि। और तीसरा क्या रहेगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? साधारण ब्याज अलग अलग कर दें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा क्या रहेगा? डिस्काउंट मतलब छूट। ये 4-5 टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कि पूरे के पूरे किस पे बेस्ड रहेंगे? परसेंटेज पे बेस्ड रहेंगे। किस पे बेस्ड रहेंगे? परसेंटेज पे बेस्ड रहेंगे। अच्छा, दूसरा आता है हम लोग का टॉपिक, इसमें रहेगा रेशियो और प्रोपोर्शनेट, ठीक है, मतलब अनुपात और समानुपात। इसमें क्या रहेगा? आप लोग के टॉपिक क्या रहेंगे? जैसे साझेदारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहेंगे? साझेदारी, साझेदारी। और क्या रहेगा भैया? अनुपात एक स्वयं टॉपिक है। अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। और एक रहेगा समानुपात। इसी में फिर एक रहेगा मिश्रण।
मिश्रण, मिश्रण टॉपिक भी इसी में हम लोग देख लेंगे। मिश्रण और एंड एलिगेशन, मिश्रण एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण लिखते हैं, एलिगेशन ना करें ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन करते हैं, ठीक है। अगला क्या रहेगा हम लोग का, इसी में आपको टॉपिक मिल जाता है नाव धारा। जैसे चाल से संबंधित कितने टॉपिक रहेंगे, चाल से संबंधित, चाल से संबंधित आप लोग देखोगे तो एक क्या रहेगा, नाव धारा, नाव धारा, और क्या रहेगा, ट्रेन, ट्रेन, एक क्या रहेगा, ट्रेन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। एक क्या रहेगा, चाल दूरी समय रहेगा, चाल दूरी, दूरी समय, समय, ठीक है। एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आएगा, सब इसी में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना जो है पोर्शन हम लोग का अरिथमेटिक का रहता है, ठीक है। तो इसी में से हम लोग जैसे जैसे और भी पोर्शन है और भी इसमें नंबर आएंगे, इतना ही नहीं रहेगा भैया, और भी क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 10-15 टॉपिक रहते हैं जो अरिथमेटिक में कवर होते हैं। तो हम लोग इसमें से पहला टॉपिक क्या चालू करेंगे, आज सबसे कोर टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है भैया। परसेंटेज तो देखते हैं प्रतिशत क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत। पहले कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का जब चैप्टर पढ़ने से जाओ तो उस चैप्टर का पहले मतलब समझो कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब हर एक, शत मतलब होता है क्या, 100। तो प्रति धन एक से मिलके क्या बना है, प्रतिशत, और दोनों को जोड़ेंगे तो प्रतिशत मतलब प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, जो अपने आप में क्या हो, 100 हो, जो अपने आप में क्या हो भैया, 100 हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिशत। बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे हाथ में जो चीज है मार्कर, मार्कर अगर 100% है तो ये 100% है। अगर इसका 20% है, 20% मैं निकाल दिया है बाहर, तो ये बचा कितना भैया, 80%। कितना परसेंट बचा, 80%। इसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि प्रतिशत कोई भी चीज रहे अपने आप में कितने में काउंट होगी, 100। जैसे आप लोग का परसेंटेज काउंट होता है, जैसे आप लोग किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोग नंबर लाते हो, तो आप लोग का लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग गुणा 100 करते हैं, मतलब कि प्रतिशत लाने के लिए हम लोग गुणे में क्या करते हैं, 100 करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पे पॉइंट निकलती है कि किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए, वर्तित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, भिन्न गुणे 100, क्या करेंगे, भिन्न गुणे 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं 2/5, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत में, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे 100, तो 5 बिसाइयम 100 और 20 दूना 40। जब आप गुणे 100 कर दिए तो यहाँ पे किसका साइन लग गया महाराज, प्रतिशत का, ठीक है। ऐसे ही और कन्वर्ट करो, जैसे कि क्या कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, 3/4, 3/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, प्रतिशत में परिवर्तित करें, प्रतिशत में परिवर्तित करें, तो क्या हो जाएगा, 3/4 गुणे में 100, तो 4 25 100, 25 × 75%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब जैसे कि हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, वैसे ही हम लोग प्रतिशत को भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना, क्या बनेगा, किसी भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करना। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, जैसे हम लोग का दिया है 25%, अब 25%, जब प्रतिशत आप हटाओगे तो यहाँ क्या करोगे भैया, 25 गुणे 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। ये आप भिन्न में ला दिए, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे, क्या करोगे, 75%,
अभी हम लोग ने किया था 75%, तो इसमें क्या करोगे 75 गुणे 1/100। तो जब प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा गुणे 1/100, जब प्रतिशत लगेगा तो क्या आएगा गुणे में 100, प्रतिशत लगेगा तो गुणे में 100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। यहाँ क्या आएगा 25 3 75, 25 चौक 100, यहाँ क्या आएगा 3/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि आगे हम लोग कुछ ऐसे प्रतिशत निकालेंगे, कुछ ऐसे भिन्न निकालेंगे जो जिसके प्रतिशत क्या हो फिक्स हो, और उसको आप लोग याद करने की कोशिश करें। याद करना जरूरी नहीं है, अगर याद कर लोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज लिख लोगे, और याद नहीं कर पाओगे तो वही आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा करो, कंपटीशन है, जितना टाइम बचाओगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है भैया, क्योंकि टाइम खींचता है मैथ और रीजनिंग। जीएस और हिंदी आप लोग का टाइम नहीं लेगा। जीएस आता है तो अच्छी बात है, टिक मारो आगे बढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो, लास्ट में उसके पे विचार करो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एक आता है, आप उसका ट्राई कर सकते हो कि हम किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस ऑप्शन को हटा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। जैसे दिया रहेगा कि अगर क्वेश्चन कहे क्या हम लोग प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित, नहीं भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे 1/10 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 1/10 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 10%। तो जहां 10% रहेगा वहां आप क्या लिखोगे 1/10, और जहां 1/10 रहेगा वहां क्या लिखोगे आप 10%। तो यहां मैं क्या लिख दूं भिन्न, और यहाँ क्या लिख दूं प्रतिशत, यहाँ क्या लिख दूं प्रतिशत। अच्छा, ऐसे ही 1/5 रहेगा तो क्या आ जाएगा 1/5 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा 5 गुना 10 और 0, तो क्या आ जाएगा 20%। ऐसे ही क्या रहेगा 1/2, 1/1 क्या रहेगा 1/1, या 1 रहेगा तो उसका कितना प्रतिशत रहेगा 1/1 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा भैया 100% हो जाएगा। 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 100 बराबर 50% हो जाएगा। 1/3 रहेगा तो क्या हो जाएगा भैया 1/3 गुणे 100 बराबर, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 33 सही 1/3% या 33.33%, ये हो जाएगा। 1/4 निकाल चुके हैं, नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए 1/4 बराबर 1/4 गुणे 100 क्या हो जाएगा 25%। ऐसे निकालेंगे 1/5 तो क्या हो जाएगा 1/5 निकाल चुके हैं, 1/6 निकालेंगे 1/6 तो क्या हो जाएगा 1/6 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, तो 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 1 2 बचा, 3 6 18 2/3, एक तो ये होगा या 16.66%, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं 1.7 को अगर कन्वर्ट करोगे तो 1.7 गुणे 100 क्या होगा 100, तो क्या हो जाएगा 7 एक कम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौको 28 2/7%, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि 14 दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचा कितना बचा कितना 6, 7 8 56, तो 14.28% होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 1.8 का, 1.8 गुणे 100, 4 दूनी 8 4 25 100, तो 12 सही 1/2%, या फिर लिख सकते हो आप 12.5%। ठीक है, यहीं पे क्या करोगे 1/9 कर दोगे तो क्या आएगा 1/9 गुणे 100, तो क्या आएगा 11 सही 1/9%, या लिख सकते हो 11.99%। यहीं पे 1/10 निकाले हैं ऊपर, पहला ही है 1/10, 1/11 निकालो 1/11 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा आपका 9 सही 1/11% या 9.99% आएगा। यहाँ पे चले और निकालो आप लोग,
और निकालो आप लोग 1/12%। 1/12% का क्या हो जाएगा? 1/12 गुणे 100। तो 4×3=12, 4×25 हम 100, 3×8 24, 1/3%। या क्या कर सकते हो? 8.33% आएगा। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। मोस्ट वाला क्या है? मोस्ट में है 1/15। 1/15 क्या हो जाएगा? 1/15 गुणे 100, तो 5×3=15, 5×2=100, 3×6=18, 2/3%। ठीक है। चलिए, तो आप ऐसे और भी निकाल सकते हो। देख रहे थे आप 1/15 बराबर क्या आता है? 6 सही 2/3। ऐसे ही आप लोग निकालेंगे 1/20 का। तो 1/20 का क्या आ जाएगा? 1/20 गुणे 100 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20×5=100, तो क्या आ जाएगा? 5%। मतलब 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। अच्छा, चलिए आप लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग आते हैं कुछ हल्के फुल्के सवालों पर। ठीक है, बेसिक यहीं तक था। आते हैं हल्के फुल्के सवाल पर। जैसे क्या रहेगा? देखिए कि अगर क्वेश्चन क्या कहेगा कि 30 का 5% कितना होगा? 30 का 5% कितना होगा? ठीक है, किसी भी आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, कक्षा 5 से लेकर कक्षा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आगे कितने भी लेवल के एग्जाम पर जाइए, परसेंटेज टॉपिक पक्का का पक्का रहेगा। उसमें परसेंटेज 101% है कि मिलेगा। तो 30 का मतलब क्या होता है? गुणा, और 5, ये क्या आएगा? 5 और गुणे परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा? 1/100। तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो क्या आएगा आंसर? 3/2। क्या आएगा? 3/2। 3/2 का 5% 30 होगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1500 का 80% कितना होगा? 80% कितना होगा? एकदम बेसिक से चल रहे हैं भैया। अगर आप लोग शुरू से हमारी क्लास लेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 1500 का मतलब गुणा 80 गुणे 1/100। तो 0 से 0, 0 से 0, 15/8 120, 120 और ये 0 उतार लो आप। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि क्या कहेगा कि क्या कहेगा कि 600 का 10% प्लस 610 का 600% कितना होगा? तो देखते हैं। 600 का 10%, 600 का मतलब गुना, 10 मतलब 10 गुणे 1/100। जैसे जैसे क्वेश्चन जा रहा है वैसे वैसे हमको जाना है। और प्लस 10 का मतलब गुना, और 600 का मतलब 600% का मतलब 1/100। तो ये 0 से ये 0, 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 दद्दहा में 60 प्लस दद्दहा में 60 तो 60 कितना हो जाएगा? 120। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 120। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लेंगे हम लोग? अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल क्या रहेगा कि क्वेश्चन, अगला सवाल लेंगे हम लोग कि 1800 का 50% कितना होगा? सबको पता होगा 1800 का 50% कितना होगा? 1800 का मतलब गुना 50 गुने 1/100। 0 0 0 0, 18 बचे 90, 1 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 1800 का 50% कितना होगा? 90। चलिए,
आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी पूरी कर सकते हैं। 7007705311। जुड़े रहिए प्यारे साथियों। चलिए अब आपकी कक्षा हम कल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।